हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जम्मू यूनिवर्सिटी के एमएड के नोट्स को डिस्कस करेंगे और ये वीडियो सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स के लिए है। और आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, जो एमएड का सब्जेक्ट है फॉर द सेमेस्टर 1 जम्मू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। और उसके यूनिट 1 को हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉपरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ़िलॉसफ़ी क्या होती है। तो आप बच्चों ने बीएड की है तो आपको पता होगा कि फ़िलॉसफ़ी क्या है। आपको उस टाइम की डेफिनेशंस और मीनिंग्स भी याद होंगे, इसके स्कोप, आपने इसकी इवन ही ब्रांचेस भी पढ़ी थी। तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा समझने के लिए। अगर आपको ये चीज़ें ऑलरेडी याद हैं तो आपको वापस से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। जस्ट गो थ्रू ऑल द थिंग्स। अगर आपके कहीं बीएड के नोट्स हैं तो आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, जो बच्चों के लिए नई हैं चीज़ें उनके लिए तो हम समझेंगे कि फ़िलॉसफ़ी क्या है। तो सबसे पहले फ़िलॉसफ़ी है जो, ये एक वर्ड था जिसको ग्रीक से ओरिजिनेट किया गया था और ये 2 वर्ड से बना था, ठीक है। एंड फर्स्ट वर्ड था इसमें हमारा फिलेओ, जिसका मतलब होता है लव। एंड द नेक्स्ट इज अ सोफिया विच मीन्स अ विजडम, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका मीनिंग था हमारा ओवरऑल मीनिंग लव ऑफ अ विजडम। तो फिलॉसफी बेसिकली एक स्टडी होती है जिसमें हम एग्जिस्टेंस के बारे में, नॉलेज के बारे में, वैल्यूज़ के बारे में, माइंड के बारे में, लैंग्वेज के बारे में, रीज़न के बारे में, बेसिकली फंडामेंटल क्वेश्चंस के ऊपर हम जब चीज़ें पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं फिलॉसफी। यहाँ पे हम एक्सप्लोर करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं किसी चीज़ की नेचर को, उसकी कैसे रियलिटी है, ठीक है। और हम क्रिटिकली थिंकिंग करते हैं उसके ऊपर, सिस्टमेटिकली चीज़ों को अरेंज करते हैं, उनके ऊपर इंक्वायरी करते हैं। फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड हम नेचर ऑफ द रियलिटी को जानने की कोशिश करते हैं फिलॉसफी के अंदर। द नेक्स्ट थिंग इज एजुकेशन। तो एजुकेशन एक हमारा वर्ड है जो कि एडुकेयर से ड्राइव हुआ है। ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है ब्रिंग अप। और इसको हम एडुक्री भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है ब्रिंग आउट, ब्रिंग फोर्थ व्हाट इज विद इन, ब्रिंग आउट पोटेंशियल। एंड एडुक्री टू लीड, ठीक है। ये इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। तो एजुकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पे आप चीज़ों को सीखते हो, किसी नॉलेज को गेन करते हो, कोई स्किल सीखते हो, कोई वैल्यू लेते हो अपने अंदर, एज अ पर्सन खुद को ग्रो करते हो, अपनी लाइफ को बेटर बनाते हो, जो आपको हेल्प करता है आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, किसी स्पेसिफिक टॉपिक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लोगों को, वर्ल्ड को समझने के लिए और डिसीजंस लेने के लिए, ठीक है। नाउ द मीनिंग ऑफ अ फिलोसफी ऑफ एजुकेशन क्या है। तो फिलोसफी ऑफ एजुकेशन एक ब्रांच है किसकी, फिलॉसफी की, ठीक है, प्रैक्टिकल फिलॉसफी की, जो कि कंसर्न की जाती है विद द नेचर एंड द एम्स ऑफ एजुकेशन एंड फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स जो अराइज होंगी फ्रॉम द एजुकेशनल थ्योरीज और प्रैक्टिसेस। बेसिकली जब हम एजुकेशन के ऊपर फिलॉसफी, एजुकेशन की फिलॉसफी को समझते हैं, एजुकेशन के नेचर को समझते हैं, एजुकेशन के एग्जिस्टेंस को समझते हैं, एजुकेशन में किसी मेथड को समझते हैं, दिस इज अ फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। तो फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन एक एप्लीकेशन है फिलोसफिकल आइडियाज़ की, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, पर्पस ऑफ एजुकेशन को जानते हैं, नेचर ऑफ नॉलेज और लर्निंग को जानने की कोशिश करते हैं, मेथड्स एंड गोल ऑफ टीचिंग को जानने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली एडुकेटर्स को, जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो हम लर्नर्स होते हैं, उनको समझने के लिए हेल्प करती है कि कैसे एजुकेशन कंट्रीब्यूट करती है किसी की पर्सनल एज वेल एज अ सोसाइटियल डेवलपमेंट में भी, ठीक है। नाउ अब हमारा टॉपिक रहेगा फंक्शन ऑफ फिलोसफी विद इम्प्लीकेशंस ऑन एजुकेशन, ठीक है। तो इसमें हमारा सबसे पहले फंक्शन आता है स्पेकुलेटिव। तो ये फिलॉसफी जो होता है, ये फंक्शन क्या करता है, एक्सप्लोर करता है फंडामेंटल क्वेश्चन अबाउट द लाइफ, नॉलेज एंड एग्जिस्टेंस, हेल्पिंग टू डिफाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, ये हेल्प करेगा एडुकेटर को डिसाइड करने के लिए कि टीचिंग की वर्थ क्या है, उसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या है, स्किल्स क्या है लाइफ के लिए। ये इन्फ्लुएंस किस पे करेगा, करिकुलम डिज़ाइन पे, ताकि हम एक कनेक्शन बना सकें एजुकेशन का टूवर्ड्स द अल्टीमेट पर्पस ऑफ अ लाइफ। अब हम एजुकेशन ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं,
आप अच्छे से लाइफ जी सको, आप अच्छे से जॉब कर सको। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम इवन कि अपनी लाइफ में एजुकेशन के थ्रू ही सीखते हैं। कहीं ना कहीं से सीखना इज़ एजुकेशन। किसी के साथ कैसे बिहेव करना है, चाहे वो मॉरल वैल्यूज़ हो, चाहे वो कोई भी तरह की वैल्यूज़ क्यों ना हो, आपने जब वो सीखी इट इज़ अ एजुकेशन। आपने अपने पेरेंट्स से खाना खाना सीखा, ये भी एक एजुकेशन ही है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ नॉर्मेटिव फंक्शन। यहाँ पे क्या होता है, फिलॉसफी कुछ नॉर्म्स सेट करती है या फिर आइडियाज और आइडल्स सेट करती है फॉर द एजुकेशन बाय प्रिस्क्राइबिंग द एथिकल, मॉरल और कल्चरल स्टैंडर्ड। कुछ नॉर्म्स के ऊपर जब हम एजुकेशन को प्रिस्क्राइब करते हैं, दिस इज द थिंग। इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? गाइड्स द क्रिएशन ऑफ अ पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस दैट प्रमोट द सोशल एंड इंडिविजुअल गुड। ठीक है। और द नेक्स्ट थिंग इज ये किस में, डेवलपमेंट ऑफ अ करेक्टर और एथिकल रीजनिंग स्टूडेंट की स्ट्रांग हो, उस पर फोकस आउट करेगी। बेसिकली जब हम एजुकेशन के नॉर्म्स बनाते हैं, उन चीज़ों को कैसे डिसाइड करना है, उसमें ये काम करता है ये फंक्शन। द थर्ड वन इज एनालिटिकल फंक्शन। ये क्या करता है, एग्जामिन करता है एजुकेशन के कंसेप्ट को, आइडियाज को, प्रैक्टिसेस को, ताकि क्लैरिटी और लॉजिकल कंसिस्टेंसी को देखा जा सके। ये हेल्प करता है टीचर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स को, ताकि वो टीचिंग मेथड में इम्प्रूवमेंट ला सकें, एजुकेशनल पॉलिसीज में इम्प्रूवमेंट ला सकें। अभी आपने देखा, पहले हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2005 थी, अब हमारी एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली चल रही है। ठीक है ना। तो ये एजुकेशन पॉलिसी कैसे पता लगी उन्हें कि अब हमें न्यू मेथड्स लेके आने हैं या इनमें चेंजेस लेके आनी है? तो ये एनालिटिक फंक्शन के थ्रू ही उनको पता लगी। ये क्या करता है, जो इनकंसिस्टेंसी होती है या कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं करिकुलम में या टीचिंग प्रैक्टिसेस में, उनको भी रिमूव करने में हमारी हेल्प करता है। द फोर्थ वन इज अ पर्सपेक्टिव फंक्शन। दिस वन क्या करता है, हमें प्रोवाइड करता है फ्रेमवर्क फॉर सेटिंग एजुकेशनल गोल्स, और डिसाइड करने के लिए कि कौन सा मेथड बेस्ट है किसी चीज़ को अचीव करने के लिए। ठीक है। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे रहेंगी, ये सजेस्ट करेगा कोई स्ट्रेटजीज, ठीक है, टू टीचर नॉलेज, एटीट्यूड एंड स्किल। और ये डिटरमाइन करेगा बेस्ट बैलेंस बिटवीन टीचर सेंटर्ड एंड लर्निंग सेंटर्ड अप्रोच, कि किस टाइम कौन सी अप्रोच से पढ़ाना है, किस टाइम कौन से मेथड से कौन सा टॉपिक पढ़ाना चाहिए, क्या पर्सपेक्टिव रहेगा उसका। ठीक है। क्या हमारा बेस्ट वे रहेगा किसी चीज़ को अचीव करने का, हमारे गोल को अचीव करने का। क्या हमें उनको आरसीएम अप्रोच से पढ़ाना है, क्या हमें हर्बर्शियन अप्रोच यूज़ करनी है, या हमें कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच को यूज़ करना है, जो आप ऑलरेडी बीएड में पढ़कर आ चुके हो। ठीक है। नाउ द फिफ्थ वन इज द इंटीग्रेटिव फंक्शन। ये क्या करता है, वेरियस डिसिप्लिन्स और नॉलेज सिस्टम को लेके आता है विद इन द एजुकेशन। ये प्रमोट करता है इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग बाय लिंकिंग द सब्जेक्ट। नाउ अब सब्जेक्ट कैसे लिंक होते हैं, अब आपने पढ़ा होगा कि आपका कंप्यूटर है, कंप्यूटर्स को मेडिकल भी यूज़ करता है, मैथ्स भी यूज़ करता है। तो आपने क्या, आप यूजेस ऑफ कंप्यूटर भी पढ़ते हो, बैंकिंग में भी यूज़ होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट हम इंटर लिंक करते हैं जब सब्जेक्ट्स को, यहाँ पे ये फंक्शन काम आता है। ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने के लिए एजुकेशन एज अ होलिस्टिक प्रोसेस रेदर देन द फ्रेगमेंटेड सब्जेक्ट, क्या, ताकि हम सारे सब्जेक्ट्स को ओवरऑल जोड़ सकें, हम समझा सकें कि ये सारे सब्जेक्ट्स का आपस में एक साथ पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ना कि ये एक अलग अलग सब्जेक्ट है। ये हमारी ओवरऑल लाइफ कैसी रहेगी उसको एक जानने का तरीका है। नाउ द सिक्स्थ वन इज अ क्रिटिकल फंक्शन। ये इवेलुएट करता है एजुकेशनल की प्रैक्टिसेस को इन द लाइट ऑफ अ सोसाइटियल नीड एंड चैलेंजेस। बेसिकली हमारी सोशल नीड्स क्या हैं, अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सोसाइटी हमारी एजुकेशन में क्या चेंजेस आनी चाहिए या क्या चैलेंजेस हैं, उनको इवेलुएट किया जाता है। जैसे कि ये एजुकेशनल पॉलिसीज़ में चेंजेस लाने में हेल्प करेगा, रिफॉर्म करेगा आपकी एजुकेशन को, डिमांड अपॉन द सोसाइटी, और क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स को लाएगा स्टूडेंट और एडुकेटर्स के बीच में एज पर द नीड ऑफ योर सोसाइटी। द सेवंथ वन इज अडेप्टिव फंक्शन। ये हेल्प करता है एजुकेशन को अडेप्ट करने के लिए कल्चर, टेक्नोलॉजी और सोशल चेंजेस। जैसे कि हम इंटीग्रेशन करते हैं मॉडर्न टूल्स का टेक्नोलॉजी के अंदर। आज की डेट में हम कहते हैं कि आप एआई की हेल्प से पढ़ाओ, आप वीडियोस की हेल्प से पढ़ाओ। तो दिस इज़ द थिंग, इंश्योर करना कि जो एजुकेशन है वो रेलिवेंट रहे एक डायनेमिक वर्ल्ड में भी। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने फंक्शंस ऑफ फिलॉसफी पढ़े।
नाउ अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा स्कूल्स ऑफ वेस्टर्न थॉट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ करिकुलम एंड मेथोडोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा स्कूल ऑफ वेस्टर्न थॉट जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसमें था रियलिज्म। रियलिज्म क्या करता है, स्टडी करता है किसकी, एक्सटर्नल वर्ल्ड की, फोकस करता है किसके ऊपर, फैक्ट्स के ऊपर, और जो चीजें दिखती हैं, रियलिज्म मतलब रियलिटी, ऑब्जर्वेबल रियलिटी, जो चीजें दिखती हैं, जो चीजें फैक्ट दिखती हैं उनके ऊपर काम करना। ये बिलीव करता है कि जो नॉलेज है वो सेंसेस के थ्रू गेन की जा सकती है, देखने के थ्रू भी गेन की जा सकती है। इस पे हमारे जॉन लॉक और एरिस्टोटल जो हमारे थिंकर्स हैं उन्होंने इसकी फिलॉसफी के ऊपर काम किया था। इसका बेसिक आइडिया यही रहा था कि प्रिपेयर करना स्टूडेंट को फॉर द रियल वर्ल्ड बाय द टीचिंग प्रैक्टिकल नॉलेज, कि ताकि वो अपनी पढ़ी गई नॉलेज को रियलिटी में भी यूज कर सकें। अब करिकुलम पे इसका क्या काम रहा, फोकस इसने पहले बात किया किस पे, फिजिकल वर्ल्ड पे। जो करिकुलम था उसका काम होता था सब्जेक्ट को रिलेट करना नेचुरल वर्ल्ड से, जैसे साइंस, बायो, फिजिक्स, मतलब जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं उन पे फोकस करना। द नेक्स्ट थिंग इज अ ऑब्जेक्टिव नॉलेज। इसका जो कंटेंट था वो पहली बात तो बेस्ड होता था किसी ऑब्जेक्टिव के ऊपर, किसी नॉलेज के ऊपर, जो कि ऑब्जर्व भी की जा सके और मेजर भी की जा सके। द थर्ड इज अ स्ट्रक्चर्ड लर्निंग। जो करिकुलम होता था वो वेल डिफाइंड होता था, वेल स्ट्रक्चर्ड होता था, सीक्वेंस वाइज होता था, लॉजिकली होता था और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाता था। द फोर्थ वन इज एम्फेसाइज ऑन अ क्रिटिकल थिंकिंग। ये ऐसा फोकस करता था कि किसी स्टूडेंट की क्रिटिकल थिंकिंग को एनहांस किया जा सके, करेज किया जा सके। ठीक है, द फिफ्थ वन इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ प्रैक्टिकल स्किल्स, कि रियल वर्ल्ड स्किल्स या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, लॉजिकल रीजनिंग स्किल डेवलप होनी चाहिए बच्चे के अंदर। द सिक्स्थ वन इज इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, एनकरेज करना किस पे, एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर, ऑब्जर्वेशन के ऊपर, नेचुरल साइंस के ऊपर, साइंटिफिक अप्रोच इज अ सेवेंथ वन। डिजाइन करना साइंटिफिक मेथड्स को, एम्पेरिकल लर्निंग को। एट्थ इज अ लर्निंग फ्रॉम द नेचर, मतलब कि अपने आसपास देख के भी चीज़ों को सीखो, प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखो कि कैसे चीज़ें दिखती हैं बाहर रियलिटी में होती हुई भी, उन पे भी फोकस आउट करो। द नाइन्थ वन इज अ सब्जेक्ट स्पेसिफिक लर्निंग। तो पहली बात तो टीचिंग जो होती है स्पेसिफिक सब्जेक्ट की होती है, जैसे मैथमेटिक्स पे ध्यान देना, ज्योग्राफी है तो वो आपके वर्ल्ड के ऊपर ध्यान दे रही है, आपकी सराउंडिंग्स के ऊपर ध्यान दे रही है, फिजिक्स है तो वो अपने लॉस के ऊपर ध्यान दे रही है। और टीचर सेंटर्ड कंटेंट जो होता है वो मेनली डिलीवर किया जाएगा बाय द टीचर हु प्रोवाइड द डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन एंड द इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बेस है, ऐसे नहीं है कि चीज़ें हवा में काम करेंगी। नाउ द टीचिंग मैथोडोलॉजीज। इसका पहला काम है ऑब्जर्वेशन। स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना आना चाहिए अपनी सराउंडिंग्स को, अपने एक्सपेरिमेंट्स को जो कि उनके आसपास हो रहे हैं। द नेक्स्ट थिंग इज एक्सपेरिमेंट। टीचर को प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स कराने चाहिए ताकि उनके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी समझ आए। थर्ड है फील्ड विजिट्स होनी चाहिए इस पर रेगुलरली, इवन के लेबोरेटरीज में भी काम होना चाहिए, डिस्कस और डिबेट होनी चाहिए ताकि बच्चे चीज़ों को एनालाइज कर सकें, ऑब्जर्वेशन और फैक्ट्स को समझ सकें। द फोर्थ वन इज सॉरी डिस्कशन और डिबेट। फिफ्थ वन इज विजुअल एड्स का यूज़ करो, चाहे वो चार्ट्स हो, मॉडल्स हो, डायग्राम्स हो, वो भी एक किस्म की प्रैक्टिकल पढ़ाई ही होती है। डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दी जानी चाहिए, टीचर सेंटर्ड अप्रोच का यूज़ होना चाहिए जहाँ पे टीचर प्रॉपरली इंस्ट्रक्ट किए बच्चों को सिखाएं। रिपीटेशन होनी चाहिए कि फैक्ट्स और कंसेप्ट को फ्रिक्वेंटली बार बार रिव्यू किया जाना चाहिए ताकि बच्चों को उन चीज़ की मास्टरी हो जाए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस का यूज़ किया जाना चाहिए, ऐसे सिनेरियोज लिए जाएं जो रियल वर्ल्ड में भी काम आ सके। और रोल ऑफ अ टीचर इज टू बी सीन एज ए एक्सपर्ट। टीचर इतना एक्सपर्ट होना चाहिए कि खुद भी उसको प्रैक्टिकली चीज़ें आती होनी चाहिए। और लास्ट में टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वो क्विज के फॉर्म में हो, टेस्ट के फॉर्म में हो, असेसमेंट के फॉर्म में हो, ताकि हमें पता लग सके कि बच्चे को कितनी चीज़ें आ चुकी हैं और कितनी नहीं। द सेकेंड वन इज अ प्रैग्मेटिज्म। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक्शन ओरिएंटेड। ठीक है, और ये बिलीव करता है कि जो नॉलेज है वो यूजफुल है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बेसिकली ये यूजफुल है ओनली इफ इट कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, आपकी नॉलेज तभी किसी काम आएगी जब वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, अदरवाइज वो किसी काम की नहीं है। इसलिए इसका फोकस रहता था लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर। ठीक है, सीखो, लर्न, कुछ करके सीखो, प्रैक्टिकली ही सीखो।
तो हमारे डिफरेंट की थिंकर्स रहे, जैसे चार्ल्स, जॉन डे, विलियम्स जेम्स, ठीक है। और इनका कोर आइडिया यही था कि जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए और फोकस करनी चाहिए प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस पे। देखो जो हमने पहला रियलिज्म पढ़ा वो टीचर सेंटर पे फोकस कर रहा था, वो कह रहा था प्रैक्टिकल चीज़ें हो, अब टीचर आपको प्रैक्टिकल करना सिखाए, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे, ये चीज़ ऐसे ऐसे होती है। नाउ अब हमारा प्रैग्मेटिज्म कह रहा है कि ये चीज़ हमारी चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए, बच्चा करके चीज़ों को सीखे ताकि उसको चीज़ें याद रहें। इसके करिकुलम के पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला तो है कि जो करिकुलम है वो ऑर्गेनाइज होना चाहिए रियल लाइफ प्रॉब्लम के हिसाब से रेदर देन द थ्योरेटिकल कंसेप्ट। द सेकेंड वन इज कि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर बेस हो, ठीक है, कनेक्शंस बनाए डिफरेंट एरिया ऑफ नॉलेज के साथ। ऐसा हो कि अकॉर्डिंग टू द चेंज एंड द नीड ऑफ अ स्टूडेंट आप अपने करिकुलम को चेंज भी कर सको, ठीक है। प्रैक्टिकल स्किल्स के ऊपर इसका फोकस होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, और इवन कि ये एक्टिविटी बेस्ड होना चाहिए ताकि बच्चे थ्रू प्रोजेक्ट्स, थ्रू ग्रुप वर्क, कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू चीज़ों को सीख सकें। द सिक्स्थ वन इज है ये चाइल्ड सेंटर हो, जैसे कि हमने पढ़ा कि ये चाइल्ड बेस्ड होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ अ चाइल्ड होना चाहिए। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होनी चाहिए कि जो रियल वर्ल्ड के साथ लिंकअप हो, चाहे वो फील्ड ट्रिप के थ्रू आप कराओ, रोल प्लेइंग के थ्रू कराओ, या फिर किसी इंटर्नशिप से करवाओ। द एट्थ वन इज इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, ठीक है, जहाँ पे बच्चों को इनकरेज किया जा सके ताकि वो आपसे क्वेश्चन पूछें, इन्वेस्टिगेट करें डीपली उस टॉपिक को। बच्चों को डांटना नहीं है इसमें, भाई तुम क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि वो चीज़ों को सीख रहे हैं, तो उनमें इतनी क्यूरियोसिटी डालो कि वो आपसे क्वेश्चन पूछें। बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग, किसी चीज़ को प्रॉब्लम सॉल्व करने की थिंकिंग को डेवलप करना है, और एक करिकुलम को ऐसे डिज़ाइन करना है कि ताकि एक बच्चा रियल वर्ल्ड और रियल सोसाइटी की प्रॉब्लम को फेस कर सके, उसके लिए प्रिपेयर रहे। नाउ द टीचिंग मेथड्स, द फर्स्ट वन इज ये प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, ठीक है, बच्चे काम करेंगे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के ऊपर ताकि वो प्रैक्टिकल चीज़ों को सीखें। टीम वर्क में काम होना चाहिए ताकि वो अपने ग्रुप में जो फ्रेंड्स हो उनसे सीखें। डिस्कशन और डिबेट चलनी चाहिए ताकि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंग्स का इंक्रीज हो। एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ताकि वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखें। स्टूडेंट सेंटर्ड रहनी चाहिए ये चीज़, टीचर को एज अ फैसिलिटेटर प्रोवाइड करना है, जहाँ पे उनको ज़रूरत पड़े किसी चीज़ को समझाने के लिए, वो समझाने के लिए वहाँ पे हो, बट बच्चे खुद से करके चीज़ों को सीखें। द सिक्स वन इज़ टेक्नोलॉजी का प्रॉपरली यूज़ किया जाना चाहिए, रियल वर्ल्ड कनेक्शंस होने चाहिए, और ये फ्लेक्सिबल असेसमेंट होनी चाहिए। जो असेसमेंट्स हों वो प्रैक्टिकल टास्क के ऊपर बेस्ड हों, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, पोर्टफोलियोज के ऊपर बेस्ड हों, ना कि किसी थ्योरेटिकल एग्जाम के ऊपर। ओपन एंडेड क्वेश्चंस होने चाहिए, टीचर्स उनको ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछें ताकि वो अपनी क्रिएटिविटी को इनकरेज कर सकें, और इसमें बच्चों की एक्टिव पार्टिसिपेशन का होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। बच्चे अगर एक्टिवली इसमें एंगेज नहीं होंगे तो ना बच्चों की ग्रोथ होगी और ना ही इसका कोई फ़ायदा रहेगा। नाउ द थर्ड वन इज़ एम्पिरिसिज्म। एम्पिरिसिज्म होता है कि जो नॉलेज है वो कहाँ से आ रही है, एक्सपीरियंस और सेंसरी चीज़ों से आप नॉलेज को गेन कर रहे हो। ये रिजेक्ट करता है इनिटेट्स आइडिया को। इसमें हमारे जॉर्ज, डेविड और जॉन जैसे की थिंकर्स जो हमारे थे, उन्होंने इस पे काम किया, और बेसिकली इसका आइडिया ये था कि ये एम्फेसाइज करता है ऑब्जर्वेशन को और एक्सपीरियंस को एज द बेसिस ऑफ अ लर्निंग, कि आपने चीज़ों को ऑब्जर्व करके और एक्सपीरियंस से सीखा है, ठीक है। नाउ द करिकुलम इज फोकस होना सेंसरी एक्सपीरियंस। जो करिकुलम हो वो इस तरह का हो कि बच्चा जो है वो सेंसरी चीज़ों से सीखे और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस से सीखे। सेंसरी इज मीन कि आपके 5 सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करके सीखे, लाइक कि आपने आंखों से देखा, कानों से सुना, ठीक है, किसी चीज़ को सेंस किया। अब क्या पता कोई ऐसी चीज़ हो, आप कोई ऐसा सब्जेक्ट पे ही काम कर रही हो कि जिसमें आपको टेस्ट करके भी सीखना पड़े, सो इट्स अ यूज़ ऑफ योर टंग। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसको आप टच करके फील करो, तो इट्स अ यूज़ ऑफ योर स्किन। तो सारे सेंस ऑर्गेज्म और ऑर्गन्स आपके कहीं ना कहीं काम आते हैं, तो इसलिए सेंसरी एक्सपीरियंस होना चाहिए जहाँ पे आप रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस को ले सको। द सेकेंड इज़ अ साइंटिफिक सब्जेक्ट, जो स्ट्रांगली ये एम्फेसाइज करेंगे साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री लाइक सब्जेक्ट्स पे, ताकि आप ऑब्जर्वेशन और एविडेंसेस को कलेक्ट कर सको। द थर्ड इज़ अ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि स्टूडेंट फोकस करें
कि वो लर्निंग को एवरीडे सिचुएशन के साथ कैसे लिंक कर सकते हैं, या इसका फोकस रहना चाहिए कि स्टूडेंट अपनी लर्निंग को एवरीडे सिचुएशंस के साथ कनेक्ट कर सके। फोर्थ वन इज एविडेंस बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, जहाँ पे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर सको, डाटा को नोट डाउन कर सको, क्योंकि आप सेंसेस के साथ उसको देख पा रहे हो, वो इनविजिबल चीज़ें नहीं हैं। द नेक्स्ट इज इंडक्टिव रीजनिंग होनी चाहिए, इनकरेज करे करिकुलम लर्निंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ पैटर्न्स एंड द फॉर्मिंग जनरलाइजेशन, रियल लाइफ उसकी रेलिवेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉजिकली चीज़ों का प्रोग्रेशन होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द हाइपोथेटिकल टेस्टिंग। आपको स्टूडेंट को एंगेज करवाना है एक्टिविटीज़ में जो कि रिक्वायर करें बच्चे की एक्टिव पार्टिसिपेशन और डाटा कलेक्शन। फोकस होनी चाहिए प्रॉपर एक्यूरेसी पे, ठीक है, नॉलेज की और एक्सपेरिमेंट की, और सब्जेक्ट की इंटीग्रेशन होनी चाहिए। आप कनेक्शन बना सको एक साइंटिफिक सब्जेक्ट और उसका एप्लीकेशन इन योर एवरीडे लाइफ, कि कहाँ ये हमारी ज़िंदगी में अब सच में भी यूज़ होगा, या सच में ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। नाउ द टीचिंग मेथड इज पहली बात तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो, स्टूडेंट ऑब्जर्व करे फिनोमिना को नेचर में और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर। एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ का कराया जाना बहुत ज़रूरी है। फील्ड ट्रिप्स ऑर्गेनाइज होनी चाहिए क्योंकि रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में बच्चों को चीज़ें सिखानी है। इंडक्टिव टीचिंग होनी चाहिए जहाँ पे टीचर स्टूडेंट को गाइड करेगा कि कैसे उसको चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, हाइपोथेसिस करना है, टेस्ट करना है थ्योरीज को। प्रॉपरली डाटा को कलेक्ट कराया जाएगा फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट और एनालाइज किया जाएगा उस रिजल्ट को। सेंसरी टूल्स लाइक अ माइक्रोस्कोप्स, मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ किया जाएगा। नाउ मैंने अब आपके सेंसरी को समझाने के लिए आपके सेंस ऑर्गन्स का यूज़ किया था, बट अगर हम साइंस में बात करें तो इट्स अ सेंसरी टूल्स लाइक योर माइक्रोस्कोप्स एंड द मैग्नीफाइंग ग्लास, क्योंकि केमिकल्स में आप चीज़ों को खा नहीं सकते हो, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप अपनी नॉर्मल आइज के साथ नहीं देख सकते हो, आपको इसको मैग्नीफाई करके देखना है, तो दिस इज ऑल्सो द सेंसरी टूल्स, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज हो जहाँ पे आप प्रैक्टिकली चीज़ों को सीखो, विजुअल एड्स का यूज़ हो, चार्ट्स ग्राफ्स का, क्रिटिकली इवेलुएट किया जाए आपकी थॉट्स को, और टीचर का रोल रहे एज अ गाइड, ना कि वो आपको कुछ कहे और आप सुनो बस और कहानी खत्म हो जाए। टीचर ओनली गाइड्स यू, ठीक है। द फोर्थ वन इज अ लॉजिकल एनालिसिस, ये इसका काम है बेस्ड लॉजिकल एनालिसिस इज बेस्ड अपॉन द रीजंस एंड द क्लैरिटी इन द थिंकिंग। तो ये इवेलुएट करेगा स्ट्रक्चर और वैलिडिटी ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है। तो कुछ हमारे रोसेल थे जैसे हमारे थिंकर, उन्होंने इसके ऊपर काम किया था। इनका बेसिक आइडिया यही था कि जो एजुकेशन है वो क्लियर, लॉजिकल और प्रिसाइज थिंकिंग के ऊपर काम करे। तो करिकुलम पे इसका काम था फोकस करना लॉजिकल एंड रीजनिंग के ऊपर। तो करिकुलम क्या करता था, एम्फेसाइज करता था डेवलपमेंट ऑफ अ क्लियर एंड स्ट्रक्चर थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग लाना, स्टूडेंट को इनकरेज करना कि वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकें। द थर्ड इज द फिलोसफी एंड द मैथमेटिक्स, स्ट्रांगली आपको एम्फेसाइज करना है सब्जेक्ट्स के ऊपर जो लॉजिकल रीजनिंग आपके प्रमोट करें। तो जैसे लॉजिकल रीजनिंग अपनी मैथमेटिक्स से, फिलोसफी जैसे और फॉर्मल लॉजिकल सब्जेक्ट्स के थ्रू बढ़ सकती है, उन पे आपने ज़्यादा फोकस करना है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा करिकुलम होना चाहिए जिससे स्टूडेंट अपनी लॉजिकल रीजनिंग की हेल्प से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए कंसेप्ट की प्रॉपरली बच्चों को। एनालिटिकल अप्रोच का यूज़ करना है ताकि आप ब्रेक डाउन कर सको किसी कॉम्प्लेक्स आइडिया को सिंपलर में और लॉजिकल कंपोनेंट्स में। लॉजिकली बेस्ड एक्सरसाइजेज होनी चाहिए, एथिकल और मोरालिटी भी इंक्लूड होनी चाहिए, ठीक है। और लैंग्वेज और कम्युनिकेशन क्लियरली यूज़ की जाए वाइल राइटिंग एंड स्पीकिंग, और क्रॉस डिसिप्लिनरी कनेक्शन हो, लाइक कि स्टूडेंट को अपना लॉजिक अप्लाई कराया जा सके डिफरेंट सब्जेक्ट में, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड साइंस में भी, ठीक है, इवन हर सब्जेक्ट में। नाउ द टीचिंग मेथड इज अ डिडक्टिव रीजनिंग का यूज़ करेगा। टीचिंग फोकस किस पे करेगी, मूविंग फ्रॉम द जर्नल प्रिंसिपल टू द स्पेसिफिक कंक्लूजन। डिबेट्स डिस्कशन प्रॉपरली करवाई जाएंगी ताकि बच्चों की लॉजिकल रीजनिंग और आर्ग्यूमेंटेशन इंप्रूव हो। केस स्टडीज़ पे काम किया जाएगा ताकि जो रियल वर्ल्ड सिनेरियो है उनको लॉजिकली समझा जाए। प्रॉब्लम सॉल्विंग टास्क दिए जाएंगे बच्चों को ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके लॉजिकल स्टेप्स में। फॉर्मल लॉजिकल एक्सरसाइजेज बच्चों को दी जाएंगी, एनालाइज किया जाएगा किसी टेक्स्ट को, ठीक है। नाउ टीचर बच्चों को
क्वेश्चंस पूछेंगी जो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट कर सकें। उनको अनकरेज किया जाएगा ताकि वो अपने हाइपोथेटिकल थिंकिंग और स्ट्रक्चर सिनेरियो पे काम करें। रिटर्न प्रॉपरली एक्सरसाइज दी जाएंगी जिसपे वो अपनी लॉजिकल आर्गुमेंट्स को लिख सकें प्रॉपरली। बच्चों को प्रेजेंटली कैसे क्लियरली अपने लॉजिक्स को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडली लॉजिकली चीज़ों ने कैसे काम किया, प्रैक्टिकल ने कैसे काम किया, वो बच्चों को लिखना भी आना चाहिए। और टीचर का रोल है यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर, जो बच्चे को गाइड करेगा अपने लॉजिकल कंस्ट्रक्ट करने के लिए और फाइन करने के लिए उसकी रीजनिंग स्किल्स को। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज implications of a western school of philosophy in context of Indian education and the classroom practices and critical analysis करना है बेसिकली हमें इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे किसकी, आइडलिज्म की। हमारे जो ये क्या था, हाँ वेस्टर्न स्कूल है उसमें हमारा एक स्कूल आइडलिज्म भी आता है, ठीक है। तो इसके हम अभी कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे टूवर्ड्स द एजुकेशन। तो सबसे पहले इसका एम था कि अकॉर्डिंग टू द आइडलिज्म फिलॉसफी अगर हम देखें, एम ऑफ एजुकेशन है कि आपको क्या करना है। तो पहला हम पढ़ रहे थे, हाँ मेन गोल ऑफ एजुकेशन इन आइडलिज्म, जो पहले टॉपिक का ब्लैक हेड लिख सकते हो, ठीक है। मैं बोल रही हूँ यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स में दिए गए हैं, मैं इसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्टकट में समझा रही हूँ, बिल्कुल एज इट इज़ नहीं बोल रही हूँ इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को आप ब्लैक हेड दे सकते हो, गोल ऑफ एजुकेशन इन आइडलिज्म क्या था आपका। तो ये पहले इसकी कंट्रीब्यूशन थी। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जो आइडलिज्म है वो बिलीव करता है कि जो एजुकेशन का एम होना चाहिए वो हेल्प करे कि इंडिविजुअल को अपनी सेल्फ रियलाइजेशन को अचीव करने के लिए और इवन कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में भी, ठीक है। ये इन्वॉल्व करता है कि एक इंसान अपने आप को डीपली अंडरस्टैंड करे, जो कि कंसिडर्ड किया जाता है एज अ अल्टीमेट गोल ऑफ देयर लाइफ, और मॉडर्न एजुकेशन फॉलो करे इस आइडिया को कुछ एक्सटेंट तक, ठीक है। द सेकेंड वन इज हमारा फोकस होना चाहिए कहाँ पे, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में। जैसे कि नेचुरलिस्ट होते हैं, जो आइडलिस्ट हैं वो एम्फेसिस किस पे करेंगे, कंप्लीट डेवलपमेंट पे ऑफ अ पर्सनल पर्सनैलिटी, ठीक है। तो इसका एम रहेगा हमारा कि हम प्रॉपरली अपनी बैलेंस ग्रोथ करें हर एक एरिया में, ताकि हम रिकॉग्नाइज्ड हो वर्ल्ड वाइड मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में। बेसिकली आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी काम करना है। दिस इज द नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इट्स एजुकेशन। द थर्ड वन इज इम्पोर्टेंस देनी है आपको अपने आइडियल्स को और वैल्यूज को, ठीक है। आइडियलिज्म कहता है आइडियलिज्म वैल्यूज करता है किसको, मॉरल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल को, जो कि असेंशियल है कहाँ पे, एक ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, एक ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए। तो ये इन्फ्लुएंस करता है ग्लोबल एजुकेशन को बाय रीशेपिंग द करिकुलम टू फोकस ऑन देयर आइडियल्स, ठीक है। द फोर्थ वन इज अ यूनिवर्सल एजुकेशन होनी चाहिए जो कि प्रोग्रेस करे। तो आइडियलिज्म प्रमोट करता है हमारी एजुकेशन फॉर एवरीवन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक नेशन की प्रोग्रेस के लिए। तो इसका काम होता है एम्फेसाइज करना, रिकॉग्नाइज करना एक इंडिविजुअल को, यूनिक को, आइडेंटिटी को, ताकि वो अचीव कर सके इम्पोर्टेंट लाइफ की वैल्यूज को। तो ये थे हमारे 4 पॉइंट, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट्स। तो फिर आता है हमारा अपने मोरल कैरेक्टर की डेवलपमेंट करना, ठीक है। जो आइडियलिस्ट होते हैं वो एजुकेशन, आइडियलिस्टिक एजुकेशन जो बेसिकली होती है वो फोकस किस पे करती है, हमारे मोरल कैरेक्टर के ऊपर, बिल्डिंग ऑफ योर मोरल कैरेक्टर। इसका काम होता है अचीव करना आपके एम्फेसाइजेस रिलीजन को, स्पिरिचुअलिटी को, एथिक्स को, जो कि कंसिडर्ड किए जाएं एज एसेंशियल फॉर योर पर्सनल एज वेल एज अ सोशल डेवलपमेंट ऑल्सो। द सिक्स्थ पॉइंट इज अ डिसिप्लिन एंड फ्रीडम। जो एजुकेशन है वो बैलेंस होनी चाहिए इन वर्ड्स ऑफ अ डिसिप्लिन एंड फ्रीडम। तो आपके अंदर सबसे पहले तो सेल्फ डिसिप्लिन हो, देन आपके अंदर गाइडेड फ्रीडम भी हो, ताकि हेल्प किया जा सके स्टूडेंट को अचीव करने के लिए उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ एज वेल एज देयर इटर्नल ट्रूथ्स भी। द नेक्स्ट इज अ रोल ऑफ अ टीचर। तो टीचर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट की लाइफ को शेप करने के लिए, उसके बिहेवियर को शेप करने के लिए। तो टीचर को फॉलो करना चाहिए एक आइडियलिस्टिक प्रिंसिपल, ताकि वो एक बच्चे के अंदर पॉजिटिव चेंज ला सके एज उनके रोल मॉडल बन के,
ठीक है। द फोर्थ इज द रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट कल्चर। तो आइडियलिज्म कहता है कि वैल्यू करो जो हमारे पास्ट के कल्चर है, जो उनकी प्रिजर्वेशन है उनकी उनको। एजुकेशन कनेक्ट करो विद अपनी ग्रेट अचीवमेंट जो हमारी ऑलरेडी हो चुकी हैं, जैसे चाहे वो लिटरेचर में हो, आर्ट में हो, साइंस में हो या फिर ह्यूमैनिटीज में हो। द नेक्स्ट वन इज द नाइन्थ पॉइंट इज अ, तो वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए। आइडियलिज्म स्ट्रेस करता है किसके ऊपर? टीचिंग चिल्ड्रन मॉरल एज वेल एज स्पिरिचुअल वैल्यूज। ये फोकस करता है क्रिएट करने के लिए एथिकल बिहेवियर एंड अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल वाइल नर्चरिंग योर ओवरऑल डेवलपमेंट। अपने अपनी ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ साथ भी आपने क्या करना है, अपनी मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज के ऊपर भी ज़रूर काम करना है। ठीक है। नाउ ये है इसके क्रिटिसिज्म जो हमने करना है, अब उसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं हम। तो क्रिटिसिज्म अभी हम किसके पढ़ने जा रहे हैं? आइडियलिज्म के। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे पॉइंट्स कुछ। ठीक है। तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म जो है वो क्या करता है, हमारा है आइडियलिज्म के ऊपर ही। तो जो हमारी आइडियलिज्म है, आपने देखा उसके बहुत बिग गोल्स हैं। वो कहता है कि अपनी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करो, मॉरल डेवलपमेंट करो, अपनी इंटरनल डेवलपमेंट करो। ठीक है। तो जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि इसमें बहुत सारी कमी है प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एक आपको अचीव करने के लिए अपने गोल्स। तो सबसे पहला क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें प्रैक्टिकल टीचिंग की कमी है। द नेक्स्ट इज इसमें रेलिवेंस ऑफ अब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट की, जो आइडियलिज्म है, जो आइडियाज हैं जैसे कि माइंड, स्पिरिट एंड द यूनिवर्स आर सीन एज लेस प्रैक्टिकल फॉर द क्लासरूम टीचिंग। तो ये जब हम क्लासरूम में चीज़ों को बच्चों को पढ़ाते हैं, माइंड, स्पिरिट या फिर यूनिवर्स कैसे काम करता है, ये चीज़ें हम क्लासरूम में बच्चों को सब्जेक्टिव नॉलेज के साथ कनेक्ट नहीं करा पाते। तो ये भी एक इसमें कमी है। द नेक्स्ट इज अल्टीमेट ट्रूथ। जो आइडियलिज्म फोकस करता है किसके ऊपर? अल्टीमेट ट्रूथ के ऊपर, जो कि कंट्रोवर्शियल है और बहुत मुश्किल है किसी अचीव कर पाना इसको। ठीक है। द फोर्थ वन इज अ टू इंडिविजुअलिस्ट। जो आइडियलिज्म है वो फोकस करता है मोर ऑन द इंडिविजुअल और इग्नोर कर देता है कहीं ना कहीं हमारे सोशल रूल्स को और लॉज को, जो कि कहीं ठीक नहीं है। आपको बहुत इम्पोर्टेंटली क्या करना है, फोकस करना है किसके ऊपर? अपनी सोसाइटी की डेवलपमेंट के ऊपर भी। ये नेग्लेक्ट कर देता है हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी को, और इम्पोर्टेंस किसको देता है? आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू को। तो ये बहुत अंडर वैल्यू कर देता है साइंस और टेक्नोलॉजी को। द नेक्स्ट वन इज ये मिस मैच करता है चिल्ड्रन की साइकोलॉजी के साथ। आइडियलिज्म अलाइन ही नहीं कर पाता है चिल्ड्रन के नेचुरल टेंडेंसी के साथ टू बी एक्टिव और क्यूरियस रेदर देन फोकस ऑन द अब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअलिटी। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, वो स्पिरिचुअलिटी जैसी चीज़ों को नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, ये भी इसमें एक कमी देखी गई है। अनसाइंटिफिक अप्रोच के ऊपर ये काम करता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के ऊपर, और ये आउटडेटेड अनसाइंटिफिक जो हमारे मेथड होते हैं उनके ऊपर काम करने के लिए हमें कहा जाता है। इवन कि ओवर डिपेंडेंसी है इसमें टीचर्स की, बच्चों को पढ़ाने में भी और बच्चों की टीचर्स के ऊपर, जो कि बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि बच्चों को हमें खुद प्रमोट करना चाहिए कि वो पढ़ सकें। और द नेक्स्ट वन इज ये इट डज नॉट टेक नोट ऑन इंडिविजुअल डिफरेंस और स्पेशल एबिलिटीज ऑफ अ पीपल। बेसिकली जो बच्चे हमारे, हम कहते हैं ना बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, बच्चे के अकॉर्डिंग पढ़ाओ, तो ये उन चीज़ों के ऊपर काम ही नहीं करता है। ये कहता है कि सब बच्चे एक जैसे हैं, सबको सब कुछ पढ़ाओ। ये अनसाइकोलॉजिकली काम करता है चीज़ों पे, तो जो कि गलत है। ठीक है। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरलिज्म। तो पहला हमारा कंट्रीब्यूशन रहेगा कि फ्रीडम। ठीक है। तो मेन आइडिया नेचुरलिज्म का था किसके ऊपर? फ्रीडम के ऊपर, जो कहता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन के अंदर नेचुरल ग्रोथ और सेल्फ एक्सप्रेशन के लिए बच्चों के अंदर फ्रीडम का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट होता था हमारा बच्चों के ऊपर ही हमारा फोकस होना चाहिए। मॉडर्न एजुकेशन क्या करती है? इंपॉर्टेंस देती है चिल्ड्रन को और उसकी नेचुरल एबिलिटीज़ को बाय द हेल्प ऑफ द नेचुरलिज्म प्रिंसिपल। तो एजुकेशन अब क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है किसके अराउंड? चाइल्ड के अराउंड। पहले तो हम कह रहे थे ना बच्चे को छोड़ो, उसकी स्पिरिचुअलिटीज देखो, नहीं, नाउ द चाइल्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि पनिशमेंट्स नहीं होनी चाहिए स्कूल्स के अंदर, अवॉइड किया जाना चाहिए पनिशमेंट को, जबकि बच्चे को क्या किया जाना चाहिए? इंस्टेड बच्चे को एक अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके और रीच कर सके अपनी पोटेंशियल को नेचुरली।
द फोर्थ वन इज टीचर का जो रोल होना चाहिए एज अ फ्रेंड होना चाहिए, एज अ गाइड होना चाहिए, एज अ सपोर्टर होना चाहिए चाइल्ड की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। डिस्पाइट ऑफ द टेक्नोलॉजी एडवांस, जो उनका रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। एक टेक्नोलॉजी के एक एजुकेशन के अंदर टीचर मेन ही रहेगा, चाहे टेक्नोलॉजी कैसी भी आ जाए। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर हम चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा कहता है नेचर बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। जो एजुकेशन है नेचुरल टेंडेंसी और एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड के ऊपर अलाइन होनी चाहिए। द सिक्स्थ वन इज जो लर्निंग है थ्रू द सेंसेस होनी चाहिए। अर्ली एजुकेशन लेवल के ऊपर जो नेचुरलिज्म है वो कहता है कि सेंसरी एक्सपीरियंस के थ्रू वो बच्चा एक नॉलेज को गेन करे। ठीक है, स्ट्रेस की जाती है सेंसरी ट्रेनिंग के ऊपर एट अ प्री प्राइमरी और अ प्राइमरी स्टेज के ऊपर, ताकि बच्चे के अंदर एक नेचुरलिज्म आए। सेवेंथ पॉइंट इज अ फ्री डिसिप्लिन। जो नेचुरलिज्म है वो सेल्फ डिसिप्लिन को प्रमोट करता है इंस्टेड ऑफ द स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल रूल टू कंट्रोल अ चाइल्ड। ठीक है, कोई ऐसा रूल नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे को बांधा जाए। और एट्थ वन इज अ नेचुरल मेथड। जो नेचुरलिस्टिक एजुकेशन मेथड है वो फोकस किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी, और हाई वैल्यू होना चाहिए हमारी मॉडर्न एजुकेशन के अंदर। ठीक है, ह्यूरिस्टिक मेथड्स हो, लर्निंग बाय द डायरेक्ट एक्सपीरियंस हो। ठीक है, द नाइन्थ वन इज अ ओपन एयर स्कूल हो, यूनिवर्सिटी सिस्टम हो, ओपन लर्निंग हो, ताकि बच्चा अपने हिसाब से चीज़ों को सीखे। ठीक है, इन्वॉल्व हो प्रेजेंट डे के अंदर ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द नेचुरलिस्टिक थॉट ऑन एजुकेशन। ठीक है, और द टेंथ वन इज अ प्रेजेंट डे सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ अ स्टूडेंट इज आउटकम ऑफ द नेचुरलिस्टिक आइडिया ऑफ अ डेमोक्रेटिक कल्चर इन द स्कूल। ठीक है, बच्चे के अंदर क्या होना चाहिए कि एक नेचुरली आना चाहिए कि मुझे स्कूल जाना है, उसके अंदर कोई डर खतरा नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों जाऊं। ठीक है, और बच्चा एक डेमोक्रेटिक कल्चर को एंजॉय कर सके स्कूल के अंदर। नाउ हम उसकी अब शॉर्टकमिंग या फिर जो क्रिटिकल एनालिसिस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला है हमारा इसमें कि फोकस रहता है डायरेक्ट एक्सपीरियंस के अंदर। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नेचुरलिज्म कहता है कि बच्चा डायरेक्ट एक्सपीरियंस के साथ सीख सकता है और फ्री एक्सप्रेशन के साथ सीख सकता है, ये ऐसा नेचुरलिज्म अज्यूम कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। रियलिटी में हर बच्चा सेम नहीं होता, अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंट, अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर, अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट। सो ये अप्रोच सूटेबल नहीं है सबके लिए। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज अ लिमिटेशन ऑफ द डायरेक्ट लर्निंग। लर्निंग जो है ओनली फ्रॉम द पर्सनल एक्सपीरियंस इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, कभी ना कभी बच्चे को प्रॉपरली सीखने के लिए लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, या किसी की हेल्प लेके कहीं ना कहीं से तो कुछ सीखना पड़ता है। वो खुद से सब कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकता। तो थर्ड इज इग्नोरिंग द एनवायरमेंटल रोल। नेचुरलिज्म कहता है कि पॉजिटिव एंड बेसिकली नेचुरलिज्म क्या करता है, पॉजिटिव और हेल्दी एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देता है। एनवायरनमेंट की कहीं हमने बात ही नहीं की है नेचुरलिज्म के अंदर। हम कहते ही नहीं है कि एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है एक बच्चे की पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है इसका। द फोर्थ वन इज अ अंडरस्टैंडिंग टीचर। नेचुरलिज्म एक फुल्ली रिकॉग्नाइज नहीं करता इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर की एक एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर। ये कहता है कि टीचर एक बैकग्राउंड रोल प्ले करता है, जो कि आइडियल नहीं है एक इफेक्टिव लर्निंग के अंदर। टीचर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह तो रहे हैं कि टीचर इंपॉर्टेंट है, बट ये उतना भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं टीचर को जितनी की मिलनी चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट्स हैं अब हमारे डिसिप्लिन थ्रू द नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज। ये बेसिकली रिलाई करता है किसके ऊपर, नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेज के ऊपर। जो टीच करते हैं बच्चे को डिसिप्लिन इज नॉट ऑलवेज सेफ फॉर द इफेक्टिव एंड कैन बी रिस्की। ठीक है, तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसी कभी ना कभी कहीं ना कहीं डेंजर भी क्रिएट कर सकती हैं। द नेक्स्ट इज अ टू मच फ्रीडम। एक बच्चे को कंप्लीटली फ्रीडम दे देना नेचुरलिज्म में कहा गया है, जो कि एजुकेशन को हार्म कर सकता है, एक बच्चे की ग्रोथ को हार्म कर सकता है। कुछ लिमिट्स तो ज़रूर होनी चाहिए एक बच्चे को फ्रीडम देने के लिए, अकॉर्डिंग टू देयर चाइल्ड बिहेवियर और द सोसाइटी नीड। ठीक है, तो ये भी एक कमी रही है। लैक ऑफ अ हायर वैल्यू। नेचुरलिज्म फोकस नहीं करता इनफ ऑन द टीचिंग स्पिरिचुअलिटी और अ मॉरल वैल्यू, जो कि बहुत गलत है। आज की डेट में हमारे करेक्टर के साथ साथ हमारा मॉरल वैल्यू और मटेरियलिज्म चीज़ों को भी डील किया जाता है, बट मॉरल वैल्यू स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का भी होना कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट वन इज अ नेचुरलिज्म क्या करता है, उसका स्ट्रॉन्ग एम नहीं है एक एजुकेशन विच इज़ नॉट गुड फॉर डेवलपिंग अ हेल्दी और वेल राउंडेड इंडिविजुअल। सो ये भी एक कमी है। ठीक है,
अब हम मूव करेंगे प्रैग्मेटिज्म के कंट्रीब्यूशन के ऊपर। तो पहली है हमारी चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। तो प्रैग्मेटिज्म जो है वो फोकस करता है किसके ऊपर, चाइल्ड की नीड के ऊपर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर, उसकी एबिलिटीज़ के ऊपर और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर। ये कहते हैं कि एजुकेशन को कहाँ पे फोकस करना चाहिए, बच्चे के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो चिल्ड्रंस को हमें प्रॉपर फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपनी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें और डेवलप कर सकें अपने अंदर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी। और मॉडर्न एजुकेशन को वैल्यू करना चाहिए एक अप्रोच को, इसी अप्रोच को, और ये इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ अ प्रैग्मेटिज्म इन द फिलॉसफी, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज अ करिकुलम कंस्ट्रक्शन। जो करिकुलम है वो प्रैक्टिकल हो, इंक्लूड करे प्रिंसिपल जैसे कि यूजफुलनेस होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इंटीग्रेट होना चाहिए, रियल लाइफ एक्टिविटीज इंक्लूड हों। जो मॉडर्न एजुकेशन है बेसिकली जो प्रमोट करे चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम और कंबाइन करे एकेडमिक इवन की वोकेशनल सब्जेक्ट को भी, और इनकरेज करे किसको, इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग को इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग द नॉलेज इनटू द सेपरेट पार्ट। ये आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हो कि सारे सब्जेक्ट्स को कहीं ना कहीं इंटरलिंक करो, इंडिविजुअली एज अ ट्रीट उनको मत करो। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन, सोशल एंड डेमोक्रेटिक आउटलुक। तो प्रैग्मेटिज्म हेल्प करता है चिल्ड्रन को डेवलप करने के लिए अपने अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी, जैसे कि फ्रीडम, इक्वालिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्रमोट करता है हार्मोनी इन द पर्सनैलिटी एंड द बेटर एडजस्टमेंट इन द सोसाइटी। द नेक्स्ट इज अ मेथड्स ऑफ टीचिंग। प्रैग्मेटिज्म क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है प्रैक्टिकल टीचिंग मेथड्स को, जैसे कि प्रोजेक्ट बेस्ड मेथड हुआ जिसमें आप प्रोजेक्ट के थ्रू सीख सको, एक्सपेरिमेंटल मेथड हुआ जहाँ पे आप चीज़ों को एक्सपीरियंस ट्राई करके सीख सको, लर्निंग बाय डूइंग हुआ, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ करके सीख सको, लर्निंग बाय लिविंग हुआ, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से सीख सको, और प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर प्ले मेथड हुआ जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग करके या फन विद लर्निंग के मेथड से चीज़ों को सीख सको। द नेक्स्ट इज अ सोशल डिसिप्लिन। जो प्रैग्मेटिज्म है वो एम्फोसाइज करता है आपके सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर भी, फ्री डिसिप्लिन के ऊपर भी, रेदर देन द स्ट्रिक्ट एक्सटर्नल कंट्रोल से। ये अप्रोच को वाइडली यूज किया जाता है आज के मॉडर्न एजुकेशन के अंदर भी, ठीक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, एक्सपेरिमेंटेशन। तो प्रैग्मेटिज्म क्या कहता है, वो कहता है, प्रैग्मेटिज्म कहता है कि जो आपकी लर्निंग है वो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू होनी चाहिए। आपको इम्प्रूव करना चाहिए अपना एजुकेशनल सिस्टम को, अपने गोल्स को, अपने टीचिंग मेथड्स को और करिकुलम को बाय कॉन्स्टेंटली टेस्टिंग एंड रिवाइजिंग द आइडिया, क्या वो एक्सपेरिमेंटल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज अ कनेक्शन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी होना चाहिए। ये इनकरेज करता है कि जो स्कूल है वो क्लोजली कम्युनिटीज़ के साथ भी लिंक करके काम करे, और जो स्कूल है वो एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी है, क्योंकि जो स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ रहे हैं वो एक्सपीरियंस और कम्युनिटी राइटली यूज़ कर सकें, क्योंकि ये बच्चे ही आगे जाके सोसाइटी बनेंगे और बच्चे ही सोसाइटी से सीख भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों का आपस में लिंकअप होना प्रॉपरली बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो रोल है जो एक टीचर का, वो एज अ गाइड होना चाहिए। टीचर बच्चे को गाइड करे टू सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, और वो एक्ट करे उसके लिए एज अ फ्रेंड, एज अ फिलोसफर, एज अ मेंटर, और हेल्प करे एक स्टूडेंट को डिसिप्लिन, सोशल, स्किलफुल और पार्टिसिपेशन करने के लिए बच्चे को एक कम्युनिटी लाइफ के अंदर भी, ठीक है। तो ये थे इसके पॉइंट्स, और उसमें एक एथिकल हैबिट्स को भी डेवलप करे। नाउ आगे कुछ पॉइंट्स हैं उनको भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू द न्यू आइडियाज़ इन द एजुकेशन। तो ये फोकस करता है हमारा कि एजुकेशन हमारी फोकस कर सके न्यू मेथड्स के ऊपर जो कि प्रोग्रेसिवली एजुकेशन को इम्प्रूव करे, लाइक अ प्रोग्रेसिव एजुकेशन और एक्टिव बेस्ड लर्निंग के ऊपर। ये अप्रोच क्या करती हैं, लर्निंग को प्रैक्टिकल बनाती हैं, रेलिवेंट बनाती हैं और इन्फ्लुएंस करती हैं हमारे आजकल के मॉडर्न टीचिंग मेथड्स को। द नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल स्कूल। जो हमारे जॉन डेव्यू थे, उन्होंने क्या किया, स्टार्ट किया एक्सपेरिमेंटल स्कूल को, जहाँ पे स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते थे किस पे, मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ पे। तो ये स्कूल्स जो थे वो एक सेंटर्स थे बेसिकली जहाँ पे टेस्ट किया जाता था न्यू एजुकेशनल आइडियाज़ को, और ये इंस्पायर करते थे मॉडर्न डे इनोवेशंस को, इनोवेटिव स्कूल्स को, और इनका एम होता था एक सोशल चेंज को क्रिएट करना। लास्ट पॉइंट इज अ, जो चिल्ड्रन है वो बेसिकली सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ। तो स्कूल को बच्चों को प्रॉपर फ्रीडम और रिसोर्सेज प्रोवाइड देने चाहिए ताकि वो एक्सप्लोर कर सकें अपनी लर्निंग को खुद भी,
ठीक है। तो ये थे उसके कंट्रीब्यूशंस। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अ क्रिटिसिज्म करना है हमें, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म में पहला था हमारा ऑपोजिशन ऑफ द इंटरनल ट्रूथ, ठीक है। तो प्रेग्नेटिज्म बिलीव करता था जो ट्रूथ है विद द टाइम एंड द सर्कमस्टांस, ठीक है, वो चेंज हो जाता है, बट वर्क्स एंड सेटिस्फाई इज कंसिडर्ड इज ट्रू। जो जिस समय काम करे वही सही, ठीक है। सही जो है वो कभी ना कभी गलत भी बन जाता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चेंज हो जाता है। जो आइडियलिस्ट थे वो बिलीव करते थे ट्रुथ इज ए इंटरनल एंड अनचेंजिंग। तो ये कहीं ना कहीं इसका प्रॉब्लम थी। द सेकेंड पॉइंट इज अ ऑपोजिशन इज फिक्स्ड आइडियल्स एंड वैल्यूज। जो प्रेग्नेटिज्म्स थी वो देखते थे वैल्यूज को एज अ मैन मेड एंड अडेप्टेबल टू चेंज। जो कि आइडियलिस्टिक थे वो आर्ग्यू करते थे कि जो कुछ वैल्यूज होती हैं जैसे कि ट्रू और गुडनेस वो परमानेंट होती हैं और वो अनचेंजिंग होती है। तो ये जो इटर्नल वैल्यूज हैं वो गाइड करती हैं ह्यूमैनिटी थ्रू आउट द हिस्ट्री। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बनी। नाउ वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट। तो पहला है नेग्लेक्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल वैल्यू। तो क्रिटिक्स जो कहते थे वो कहते थे कि विदाउट स्पिरिचुअल वैल्यू पीपल कभी भी एक ट्रू पीस और हैप्पीनेस अचीव नहीं कर सकता। बट जो हमारे प्रेग्नेटिज्म था वो कहता था कि फोकस जो है हमारा वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों पे भी रहना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन था। Lack of a fixed goals in education. Pragmatism is criticized for providing a clear fixed aim for the education, ठीक है। विदाउट स्पेसिफिक गोल एजुकेशनल जो एफर्ट्स होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और इनइफेक्टिव हो जाते हैं। द थर्ड इज अ ऑपोजिशन टू द इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। क्रिटिक्स बिलीव करते थे कि जो प्रेग्माटिज्म है वो ट्रीट करता है ह्यूमन इंटेलिजेंट को एज अ कंट्रोल्ड बाय द नेचुरल इंस्टांसेस और रिड्यूस करता है ह्यूमन को टू बीइंग लाइक एनिमल। तो वो आर्ग्यू करते थे कि जो इंटेलिजेंस है वो गाइडेड होनी चाहिए और कंट्रोल भी होनी चाहिए, ठीक है। फोर्थ वन इज अ डिसएग्रीड फॉर द पास्ट, ठीक है, नेगोशिएट कर देना पास्ट को। ये कहते थे कि प्रेग्माटिज्म कहता था कि हमें इग्नोर करना चाहिए इंपॉर्टेंस ऑफ अ हिस्ट्री को, ठीक है। क्रिटिक्स ने इस चीज़ पे आर्ग्यू किया और उन्होंने कहा जो पास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी चीज़ को समझने के लिए, आज ही प्रेजेंट को या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने के लिए। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम रही। एंड द लास्ट वन इज अ चैलेंज इन बिल्डिंग द करिकुलम। तो प्रेग्माटिज्म जो रिलाई करता था एक्सपीरियंस फॉर द लर्निंग पे रिलाई करता था, क्रिएट करता था करिकुलम बेस्ड अपॉन द अप्रोच, बेस करता था किसके ऊपर, एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के ऊपर काम करता था। तो ये अप्रोच कहीं ना कहीं चैलेंजिंग थी। ये डिज़ाइन करना प्रोजेक्ट्स एंड लेसन को अराउंड द पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत कॉम्प्लेक्स था और स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था, ठीक है। तो ये भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ थी। तो इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होते हैं सारे के सारे यूनिट नंबर 1 के। तो हमने यूनिट नंबर 1 पढ़ा है किसका, फिलोसफिकल एजुकेशन ऑफ फिलोसफिकल फाउंडेशंस ऑफ एजुकेशन का, जो कि जम्मू यूनिवर्सिटी का एमएड का सेमेस्टर 1 का सिलेबस है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है डू लाइक द चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स दिस वीडियो ऑल्सो। एंड जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको बाकी भी नोट्स जब अपलोड हों आपको टाइम पे मिल जाए। सो बाय बाय एवरीवन, जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।